Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे और यह लेसन क्लास 11th की बायोलॉजी से लिया गया है। कनेक्टिव टिश्यू एक तरह के एनिमल टिश्यू होते हैं, यानी जंतुओं में पाए जाते हैं, और जैसा कि नाम से क्लियर है, कनेक्टिव टिश्यू का काम है डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करना और एक तरह का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। कुछ ऑर्गन के बीच में जब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं तो उनका ये भी काम होता है कि उन ऑर्गन को अपनी जगह में बनाए रखना और मैकेनिकल शॉक से भी बचाना। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का उदाहरण लें या लार्ज इंटेस्टाइन है, तो हमारी जो आंतें हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर टिकी रहती हैं, और ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है कि उनको टिकाने का काम कनेक्टिव टिश्यू का होता है। और इस कारण से क्या होता है कि जब मान लिया आप दौड़ते हैं, कूदते हैं या हल्की फुल्की चोट लग जाए तो भी इंटरनल ऑर्गन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पर होते हैं, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के मेन कंपोनेंट होते हैं, फाइबर्स होते हैं, एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है या मैट्रिक्स, और कुछ सेल्स होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन मेसोडर्मल होती है, यानी एम्ब्रायो में जो 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो उनमें से मेसोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 है लूज कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 2 डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और नंबर 3 है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को आप फैट टिश्यू भी कह सकते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है टेंडन्स एंड लिगामेंट। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं बोन, कार्टिलेज और ब्लड। लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम इसलिए पड़ा हुआ है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होता है, लूज होता है, तो ये थोड़े सॉफ्ट टाइप के होते हैं। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 हैं, जैसे एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। इस डायग्राम में एरियोलर टिश्यू का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एरियोलर टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट्स होते हैं, मैक्रोफाज होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं। तो ये मैक्रोफाज हैं, ये मास्ट सेल है, और ये फाइब्रोब्लास्ट है। फाइब्रोब्लास्ट का काम है फाइबर को जनरेट करना, यानी कोलेजन फाइबर बनाना, और ये जो रेसे जैसा स्ट्रक्चर है ये कोलेजन फाइबर है। एरियोलर टिश्यू डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू का काम है फैट को स्टोर करना। जो हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट एक्सेस होता है, यानी बॉडी को तुरंत जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो सारे फैट में कन्वर्ट होकर के बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं, और उस स्टोरेज का काम है एडिपोज टिश्यू का। होता क्या है कि जो जानवर होते हैं उनको रोज़ खाना मिलने की गारंटी नहीं होती है, बल्कि प्री हिस्टोरिक टाइम में इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता था। तो जानवरों ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया कि ख़राब समय के लिए फैट को स्टोर करना शुरू किया, सो दैट कि जब कई दिन भोजन ना मिले तो वो फैट काम आता है। या कुछ जानवर हाइबरनेशन में जाते हैं, जैसे भालू होते हैं, वो सर्दियों में सोने चले जाते हैं, लंबी नींद में चले जाते हैं, तो वहाँ पर फैट जो बॉडी में स्टोर होता है वह उनके बॉडी के काम आता है। ये डायग्राम फैट टिश्यू का है। अब ये सेल्स हैं, और ये बीच का जो पोर्शन है, इन्हीं जगहों में चर्बी जमा होती है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं कंपेयर टू लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इसलिए इनका नाम डेंस कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के होते हैं, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू।
रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं उनका ओरिएंटेशन एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है, रेगुलर पैटर्न में होता है, और इसकी वजह से ये ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं विथ इलास्टिसिटी। इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर का अरेंजमेंट होता है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होता, और इसलिए वो उतने मजबूत नहीं होते हैं जितने कि रेगुलर वाले होते हैं। तो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो स्किन के परतों में पाया जाता है, और रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के दो उदाहरण हैं, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट का काम है एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करना, और टेंडन का काम है किसी बोन को मसल से अटैच करना। अक्सर आप लोगों को ये लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करता है और टेंडन किससे कनेक्ट करता है ये याद करने में परेशानी होती होगी। तो इसका एक आसान तरीका है कि ये ध्यान रखिए कि डिक्शनरी में बोन पहले आता है और मसल बाद में आता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है और एम बाद में आता है। उसी तरह से डिक्शनरी में लिगामेंट पहले आता है और टेंडन बाद में आता है, क्योंकि एल पहले आएगा अल्फ़ाबेट में और टी बाद में आता है। तो जो पहले आता है वो पहले वाले से अटैच्ड होगा। तो मतलब लिगामेंट एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करता है और टेंडन एक बोन को मसल से अटैच करता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू 3 है, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। कार्टिलेज के जो कंपोनेंट सेल्स होते हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, और बोन के कंपोनेंट सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ये स्मॉल कैविटीज में रहते हैं। ऑस्टियोसाइट्स लार्ज स्पेसेस में रहते हैं, जिनको लैकुने बोलते हैं। लैकुने प्लूरल वर्ड है और लैकुना सिंगुलर वर्ड है। तो ये ऑस्टियोसाइट्स हैं, ये लार्ज स्पेस है। और बाकी जो आप देख रहे हैं ये कोलाजन फाइबर है। इसके अलावा ऑस्टियोसाइट्स मतलब बोन्स में कैल्शियम भी होती है। कार्टिलेज सॉलिड हार्ड होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं, रबर जैसे होते हैं, लचीले होते हैं। बोन बिल्कुल कठोर होते हैं, ये अंतर है। कार्टिलेज जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके एंड पर पाए जाते हैं, सो दैट कि बोन का मूवमेंट स्मूथ रहे। प्लस कुछ और फ्लेक्सिबल ऑर्गन में पाए जाते हैं, जैसे ईयर लोब है, नाक का जो अगला भाग है वहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर नहीं होता, इसमें मैट्रिक्स होता है और सेल्स होते हैं। तो ब्लड की जो मैट्रिक्स होती है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और सेल्स हैं, आपने पढ़ा ही होगा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो कनेक्टिव टिश्यू में इतना ही। थैंक यू।